So till now, what we have covered, we know how to create forms in Angular, okay, and how to do the routing in Angular. Pipes, ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे, although it's not so important. हाँ, component you should know कि how you will create the component. Angular service क्या होती है कि हाँ, if you want to share our data, ठीक है, in between different components, then we can use the Angular services. वो हमें पता लग गई. Now, ठीक है, अब हम उस पे आ गए हैं, उस पॉइंट पे. अब हमें we want to fetch some data from the database, or we want to save some data in the database, like you created one form, whether it's a MDF or the TDF, it doesn't matter. You want to save some data, like you have the name, email, phone number, address, whatever user will enter, and you want to save the data in the database. So how you will do? Now, दो तीन चीजें मैं स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके किसी के मन में डाउट हो. सबसे पहली चीज, किसी भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क से जो क्लाइंट साइड पे रन होता है, आप कहोगे इस क्वेश्चन पे भी आएंगे कि जावास्क्रिप्ट तो क्लाइंट साइड ही होती है, ठीक है, 100% ट्रू कि क्लाइंट साइड ही होती है. तो किसी भी जावास्क्रिप्ट से आप डेटाबेस को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट को ये चीज दे दी गई तो जावास्क्रिप्ट के ब्राउजर पे रन होती है. तो कोई भी बंदा आएगा, कोई भी हैकर आएगा, आपके ब्राउजर के थ्रू ही आपका डेटाबेस कनेक्ट करके डेटा करते हैं. डेटाबेस जो कनेक्ट होता है केवल और केवल सर्वर साइड लैंग्वेज से होता है. So you will connect your database either through C# और Java और the Python, जो ये लैंग्वेज है. जावा स्क्रिप्ट से नहीं होता. मतलब जावा स्क्रिप्ट कहने का मतलब आप टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हो तो इससे भी नहीं होगा, ये भी ब्राउजर पे रन होती है. तो कोई भी ऐसी जावा स्क्रिप्ट जो ब्राउजर पे रन होती है, मैं ये टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वी हैव ए टेक्नोलॉजी नेम Node.js. Node.js is again a JavaScript framework, but Node.js runs on the server side. Node.js सर्वर पे रन होती है, वो ब्राउजर पे रन नहीं होती. उसके अलावा जितने भी ये रिएक्ट, व्यू, नोकआउट, बैकबोन, एंगुलर, ये जितने जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हैं, ये सारे आपके ब्राउजर पे रन होते हैं और इनसे आप डेटाबेस को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते. तो पहली चीज तो ये क्लियर करना हमें जरूरी है. अब नहीं कर सकते तो फिर क्या फंडा है, मैं आपको बताता हूं. लेट्स से you have this your Angular application and you want to save some data in the database, and now we know we cannot connect the database directly because it's a JavaScript. ये React हुआ, Vue हुआ, Knockout हुआ, Backbone हुआ, ये जितने भी ड्रामे हैं, ओके, Baby.js भी है, ओके, तो इस तरह की जितनी JS है तो यू कांट कनेक्ट डेटाबेस. तो अब क्या जरूरत पड़ती है, या डेटाबेस कनेक्ट होने के लिए हमें C# की जरूरत है. मतलब यहाँ पे C# की जरूरत है क्योंकि हम डॉटनेट बैकग्राउंड से. यू कैन कनेक्ट थ्रू द जावा, यू कैन कनेक्ट थ्रू द पाइथन, PHP, इन सब चीजों से. अब तो हम करते क्या है, तो यहाँ पे हम एंगुलर एप्लीकेशन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें C# चाहिए. C# हम लिख नहीं सकते क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हेल्प लेते हैं वेब एपीआई. ओके, तो वेब एपीआई जो हमने एमवीसी में पढ़ी थी कि हम वेब एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई होती है जो हमें डेटा जेसन की फॉर्म में देती है और जेसन की फॉर्म में एक्सेप्ट करती है डेटा. तो उसके थ्रू हम वी कैन, ठीक है, प्ले हियर. तो rather than direct we will not directly connect to the database. First we will call the web API. Our web API will interact with the database. So आपको वेब एपीआई लिखनी आनी चाहिए. अगर आपको एमवीसी आती है तो आपने, हमने वेब एपीआई कवर की थी, तो आप अपनी पहले एक वेब एपीआई क्रिएट करके डिप्लॉय करोगे और उसके बाद आप एंगुलर एप्लीकेशन से वेब एपीआई को कनेक्ट करोगे. वेब एपीआई डेटाबेस से बात करेगी. तो दिस इज हाउ वी डू द डेटाबेस कनेक्टिविटी थ्रू द एंगुलर के थ्रू, रिएक्ट के थ्रू, ये व्यू के थ्रू, ठीक है, जितनी भी जावास्क्रिप्ट वाले आपके फ्रेमवर्क हैं, इनके थ्रू आप डायरेक्ट नहीं जाते. यू ऑलवेज यूज द वेब एपीआई एंड वेब एपीआई टॉक्स द डेटा. इज दैट क्लियर? यस सर. इस चीज को, हाँ, आप ये बोल रहे हो कि वेब एपीआई, एक तो वेब एपीआई के थ्रू हम डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज Node.js होती है. नहीं Node.js हम भी पढ़ने नहीं, मैं वाले ये थे. नहीं बोल रहा हूँ. मैं करेक्ट करता हूँ अपना स्टेटमेंट, अगर गलत तरीके से समझ लिया. डेटाबेस जो हम कनेक्ट कर सकते हैं वो हम सर्वर साइड लैंग्वेज से कर सकते हैं. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सर्वर साइड लैंग्वेज में कि C#, पाइथन, PHP, जावा ये आती हैं. एक Node.js भी है जो सर्वर पे रन होती है.
तो जो भी सर्वर पे रन होता है आप उससे डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। जो ब्राउजर पे चीजें आके रन होती हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इट्स नॉट सेफ। तो इसलिए ये डायरेक्टली इनके पास कोई तरीका नहीं होता है डेटाबेस कनेक्टिंग। अब ठीक है, क्लियर? तो इसके लिए हमें बस, हाँ, बेसिकली बस वेब एपीआई चाहिए। अब वेब एपीआई उसके करेक्ट। बाद वहां पहुंचने के बाद व्हाट टेक्नोलॉजी, फिर वहां पे भी जाके कुछ टेक्नोलॉजीज यूज ना, करनी पड़ेगी, वेब एपीआई तो आइदर किसी में सी भी बना शार्प। सकते हो, किसी में भी बना सकते हो। मतलब हम हाँ डॉट नेट वाले हम वेब एपीआई सी शार्प के अंदर बना लेते हैं, हाँ, ठीक है। जावा वाले जावा में बना लेते हैं, पीएचपी वाले पीएचपी में बना लेते हैं, करेक्ट। फ्लास्क में बना लेते हैं, वो सॉरी पाइथन वाले फ्लास्क में बना लेते हैं, पीएचपी का अपना फ्रेमवर्क होगा कोई। तो सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में वेब एपीआई बना लेते हैं। वेब एपीआई इस चीज के लिए डजंट मैटर कि वेब एपीआई किस में बनी हुई है, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वेब एपीआई जावा में बनी हो, डॉट नेट में बनी हो, हम एंगुलर को तो जेसन से मतलब है, और वेब एपीआई जो डेटा रिटर्न करती है आपको जेसन फॉर्म में करती है। तो आप ये एक वेब एपीआई बना के किसी भी लैंग्वेज में उसको कंज्यूम कर सकते हो। हियर वी आर कंज्यूमिंग इन द किसमें, अपनी एंगुलर एप्लीकेशन। नाउ क्लियर? हम्म। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दें आपको, तभी हम ये स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर में आप डेटाबेस कनेक्ट कर लोगे, मतलब वेब एपीआई के थ्रू, ओके। तो अब लेट्स से आई एम राइटिंग सम कोड। मैंने अपना टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट बात कर लेते हैं, चलो। मैंने कुछ कोड लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, ओके। लाइन 5, लाइन 6, मैं कॉपी क्यों नहीं कर लेता, मैं क्यों लिख रहा हूं, बट एनीवे चलो। हाँ, सपोज वी हैव 7 लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। आपने बहुत मेहनत से लिखा ये 7 लाइन का जावास्क्रिप्ट कोड, कुछ भी लिखा कहने का मतलब। अब आप लाइन नंबर 4 में, ठीक है, वेब एपीआई को कॉल कर रहे हो, ओके, चाहे रिएक्ट से चाहे एंगुलर से, ओके। तो वेब एपीआई को कॉल कर रहे हो। अब वेब एपीआई को आप कॉल करोगे, वेब एपीआई डेटाबेस से बात करेगी। अब डेटाबेस से बात करेगी तो डेटाबेस से बात करने में, वो रिकॉर्ड लेके आने में हो सकता है आपको 1 सेकंड लगा, ओके। तो ये आपको जब रेस्पॉन्स आएगा, ओके, लाइन नंबर 4 पे हो भी आप, तो जब रेस्पॉन्स आएगा तो आपको लगेगा मेरी लाइन नंबर 5 उस रेस्पॉन्स आने के बाद एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि सी शार्प में ऐसे ही है, ओके। सी शार्प में क्या होता है, आपने लाइन नंबर 4 पे डेटाबेस कॉल लगाई है, तो जब तक डेटाबेस से रेस्पॉन्स आएगा तब तक लाइन नंबर 5, 6, 7 एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो वेट करेगा। सिंक्रोनस है कि भैया पहले तू कंप्लीट हो जा, वंस आई विल गेट द रेस्पॉन्स देन आई विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट लाइंस, ओके। बट इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट वो क्या करेगा, लाइन नंबर 4 पे वेब एपीआई को कॉल लगाएगा, और मतलब इसी तरीके से एग्जीक्यूट होती है जावास्क्रिप्ट, और इन सब लाइनों को एग्जीक्यूट कर जाएगा। आपको लगेगा मेरा रेस्पॉन्स है, उसके बाद नहीं नहीं नहीं, अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे ये चीज। वो लाइन नंबर 4 पे वेब एपीआई को कॉल लगा के नीचे की जितनी लाइन है ना सब एग्जीक्यूट करके चला जाएगा। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द कोड, कि अगर कभी हमें ऐसा कोड लिखना है कि हम चाहते हैं कि लाइन नंबर 4 पे वेब एपीआई को कॉल किया है, वेब एपीआई से रेस्पॉन्स आएगा, उस रेस्पॉन्स के बाद मुझे ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करानी है। जरूरत होगी ना, हो सकता है डेटाबेस से डेटा लेके आए, उस डेटाबेस के ऊपर कुछ लाइन एग्जीक्यूट करनी होगी, करेक्ट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ, सर। तो उसके लिए वी नीड टू राइट सम जुगाड़ हियर, ठीक है। वी हैव ए इनबिल्ट जुगाड़, डोंट वरी, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी। तो उस चीज के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, हमारे पास तरीका नहीं बचा कि अब जब रेस्पॉन्स आएगा उस रेस्पॉन्स के बाद फिर हम कैसे कोड एग्जीक्यूट करेंगे, तो पहले ही हो चुका है। तो उसके लिए वी यूज, ठीक है, 2 जुगाड्स हियर। उन जुगाड्स को बोलते हैं ऑब्जर्वेबल एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले तो क्योंकि इनकी जरूरत क्यों है, अगर ये सिंक्रोनस होता तो इस चीज की जरूरत ही नहीं थी, हमें सी शार्प में कब जरूरत पड़ी, आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो वेट करता है डेटाबेस के बात करने के बाद, रुको रुको आने दो रेस्पॉन्स, तब हम देखेंगे, ओके। जहां से हम खड़े पर होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। सर जो एक डॉट नेट कोर है सर, कोर में तो ये सिंक्रोनस है सिंक्रोनस दोनों है ना सर? नहीं है तो सी शार्प में भी दोनों, अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट राइट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस, अनलेस अनटिल यू विल नॉट हाँ। यूज द async await कीवर्ड, इट विल बी सिंक्रोनस, ओके। करेक्ट। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये वाला लैंग्वेज डायरेक्टली ही एसिंक्रोनस है, नॉट वेट करेक्ट ना करेक्ट, नेक्स्ट हम एग्जाम। ये वाली लैंग्वेज नहीं है ना कि एंगुलर। आप, मैं तो कह हाँ रहा हूँ ओके। एमवीसी में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लो, मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ विच यू आर राइटिंग इन एमवीसी, ठीक है, उसमें। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, अपने आप वेट नहीं करेगी।
अगर आपको ठीक है वेट कराना है, अगर हमें कुछ ऐसा कोड है जो हम चाहते हैं कि वेब एपीआई हमें डेटा रिटर्न करे, इस डेटा रिटर्न के बाद में एग्जीक्यूट करो, देन वी नीड टू यूज द ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइबर। पहले पुराना तरीका बता रहा हूँ, बहुत पुराना कहना 5-6 साल पुराना। ओके, पहले उस चीज के लिए प्रॉमिस यूज किया करते थे, अब नाउअडेज हम ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइबर यूज करते हैं। ये दो टर्म मैंने आपको अभी इसलिए बताई, अभी यूज करेंगे हम, ये यूज करेंगे, ठीक है, ये यूज नहीं करेंगे, पुराना तरीका है। ये टर्म मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको सुनी सुनी सी लगे, जब आप पढ़ो ये ना अरे ये क्या आ गया अचानक से। तो आपको यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। यूज कैसे करेंगे उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बड़ा आसान सी चीज, वो आई विल टेल यू, डोंट वरी। तो समझ में आया ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइबर की जरूरत क्यों है? अनुशील सर, पारुल मैम, खुशबू मैम, हाँ, मतलब विशाल Yes, सर, sir. बस पैटर्न यूज करते इतना हैं। समझ लिया तो कार्यक्रम सेट। ओके, अब हम आपको अगली चीज बताते हैं। आई हैव ए इनबिल्ट वेब एपीआई, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप प्रैक्टिस ना कर सको, क्योंकि हमें पता है हम आपको बोलेंगे एंगुलर की प्रैक्टिस कर लो, आपको टाइम नहीं मिला, नहीं मिलेगा, मान सकते हैं हम। तो हमने आपके लिए एक वेब एपीआई बना रखी है, और एंगुलर ANGU एंगुलर classes.com, देख रहा हूं मैं कहां हूं, हाँ angularclasses.com/swagger। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से एक वेब एपीआई बना के रखी हुई है, ये वाली वेब एपीआई, जिनको अभी हम यूज करेंगे। ओके, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट ये यूज करने के बाद, बिकॉज यू नो हाउ टू क्रिएट द वेब एपीआई, आप अपने लोकल सिस्टम पे वेब एपीआई बनाओ, उन वेब एपीआई को बनाओ। ओके, ये उन लोगों के लिए है कि यूजली में जरूरत पड़ती है, जैसे कोई डिजाइनर बैकग्राउंड से आता है और खाली एंगुलर कर रहा है, तो उसको फिर ये नहीं बताते कि वेब एपीआई कैसे बनेगी, क्योंकि उसका कंसर्न नहीं होता। लेकिन आपको वेब एपीआई बनाना आता है, तो यू कैन क्रिएट योर ओन वेब एपीआई और लोकल पे उनको रन करके आप उनको कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बना के दी है, आप इनको भी कंज्यूम कर सकते हो। ओके, तो ये वाली वेब एपीआई आई विल यूज, ठीक है, कि कैसे हम कंज्यूम करेंगे। आप इस वाली वेब एपीआई को कॉल करोगे, ये डेटाबेस से बात करेगी, आपको स्टूडेंट्स का डेटा रिटर्न करेगी। स्वैगर आपको पता ही है, या स्वैगर भूल गए? याद है। अरे वेरी गुड, थैंक यू वेरी गुड, बड़ी खुशी मिलती है कोई ऐसा करता है, याद है, भूले नहीं है। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर वेब एपीआई। ओके, तो इस वेब एपीआई से जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, इससे डेटाबेस कनेक्ट होगा, मैं अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर दिखाना चाहता हूँ। तो द फर्स्ट स्टेप, आई विल क्रिएट ए कंपोनेंट एंड स्टूडेंट नाम का कोई फोल्डर है क्या? हाँ है। इस स्टूडेंट नाम के फोल्डर के अंदर व्हाट आई एम डूइंग, हाँ मैं बना रहा हूं nggc डिस्प्ले स्टूडेंट्स नाम का एक कंपोनेंट। क्लियर? जिसके अंदर मैं सारे रिकॉर्ड डेटाबेस से फैच करके आपको दिखाऊंगा। ओके, ये तो ये वाली आपका एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। स्टूडेंट के अंदर आप देखोगे तो एक पहले एसआर नाम का क्रिएट था, एक डिस्प्ले स्टूडेंट्स करके क्रिएट हो गया। ये कंपोनेंट आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अगर आप देखोगे तो ये आपका जाके रजिस्टर भी हो गया होगा रूट मॉड्यूल में, क्योंकि इसने अपडेट कर दिया फाइल को। रूट मॉड्यूल में डिस्प्ले स्टूडेंट जाके रजिस्टर भी हो गया। मैं क्या करता हूं, इसको राउटिंग में ऐड भी कर देता हूं, जिससे कि राउट के थ्रू हम एक्सेस कर सकें डिस्प्ले स्टूडेंट। लेट्स से एक बार रन भी करके देख लें, कभी कल जैसी प्रॉब्लम आ रही हो, अभी रन ना हो रहा हो, कि हमें ब्रेक करके दोबारा कुछ करना पड़े। तो अभी ये कंपाइल हो गया। सबसे पहले इतने को टेस्ट कर लें, क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं। मैंने डीएस बनाया, लेट्स से कि डीएस काम कर रहा है कि नहीं हो रहा। लो, डीएस पे भी अभी ये काम नहीं कर रहा है। ओके, तो कल वाली ही प्रॉब्लम लग रही है। इंस्पेक्ट, आपने उसमें कैप्स में डाला है, केस सेंसिटिव नहीं होता ये? वो होता है, बिल्कुल होता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, थैंक यू मैम। यही चेक कर रहे थे कि आप लोग ध्यान से देख रहे हो कि नहीं देख रहे। लो, कुछ ब्रेक हुआ है, पहले हम इसे ही फिक्स कर लें। ये क्या कह रहा है, एडिशनल एसेट प्रोसेसिंग कॉपी वेबपेक प्लगइन। ये अपना इशू नहीं है, तो कंट्रोल एस कर लेते हैं एक बार फिर से।
ओके, ये अपना इशू नहीं था, तो ये ऐसे ही कभी कभी ब्रेक हो जाता है। हाँ, डिस्प्ले स्टूडेंट ये क्यों आया? क्योंकि आपका डीएस से डिस्प्ले स्टूडेंट कॉल हुआ होगा, वहां से इस HTML में ये डिस्प्ले स्टूडेंट वर्क से लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आके आपका डिस्प्ले हो गया। सो फार सो गुड, करेक्ट। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं CLI के थ्रू? नहीं। ओके, गुड। नाउ व्हाट आई विल डू, मैंने एक कंपोनेंट बना लिया। अब इस कंपोनेंट से आई विल फेच द, ठीक है, सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम द वेब एपीआई, फ्रॉम द डेटाबेस बोल रहा हूं, डेटाबेस मतलब वेब एपीआई। ओके, डायरेक्टली डेटाबेस यू कांट कनेक्ट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। अब कुछ चीजें हैं विच यू नीड टू रिमेंबर, और मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे आसान, वैसे मैं कई बार बोलता हूँ ये चीज, सबसे आसान, ठीक है, वेब एपीआई को कंज्यूम करना अगर है तो वो एंगुलर के अंदर है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं @angular/common/http, दिस इज द लाइब्रेरी विच यू विल यूज। ओके, कभी भी आपको वेब एपीआई के साथ खेला खेलना है तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। राउटर के लिए आपकी राउटिंग के लिए राउटर थी, ठीक है, उसके लिए हमने देखा था। इसके लिए आपकी क्या है, angular/common/http। फॉर्म्स के लिए @angular/forms थी। तो वेब एपीआई के साथ आपको कंज्यूम करनी है, डेटा भेजना है, सब कुछ, तो दिस इज द लाइब्रेरी विच यू विल यूज। इसके अंदर से कौन कौन सी क्लासेस हम यूज करेंगे? सबसे पहले वी विल यूज ए मॉड्यूल, HTTP client module and HTTP client, that's it, काम खत्म, टाटा बाय बाय। कैसे? सबसे पहले you need to import this module in the root module, तभी आप वेब एपीआई को कनेक्ट कर पाओगे एंगुलर से। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो नहीं हो पाए। तो फर्स्ट स्टेप क्विकली कर लेते हैं, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, इतने तो हम डेटा वेटा ले आएंगे, बाइंड वाइंड कर देंगे सब कुछ। ओके, तो फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं हम, हमारा रूट मॉड्यूल नहीं मिल रहा पर हमें। ओके, इंपोर्ट विशाल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, कहाँ हो? सर यही हूँ। फिर ठीक है, as angular@angular/common/http, the module name which you need to import is HTTP client module, and it's a module। तो नीचे किस सेक्शन में मर्ज करते हैं, इसको मैप करते हैं? import। अरे वेरी गुड, थैंक यू। तो यू नीड टू मैप दिस इंपोर्ट सेक्शन। तो आपको तीनों सेक्शन का मतलब पता लग गया। प्रोवाइडर्स में क्या करते हैं? सर्विस। अरे बहुत बढ़िया, बस एंगुलर आ गई आपको कोई इंटरव्यू नहीं रोक सकता एंगुलर। तो अब आपने फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये काम कर लिया। सेकंड काम, मुझे क्या करना है, अपने जो मैंने कंपोनेंट बनाया यहां से कनेक्टिविटी करनी है, यहाँ पे मुझे वेब एपीआई को हिट करना है। बट यूजुअली क्या करते हैं, दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप कंपोनेंट से डायरेक्ट कॉल करो, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट का काम केवल यूआई को डेटा पास करना होता है। वेब एपीआई से इंटरेक्ट करना बोलते हैं कि आपको कंपोनेंट के थ्रू नहीं करना चाहिए। तो इट्स ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट ए सर्विस फर्स्ट, एंगुलर सर्विस। यहां से हम एंगुलर सर्विस कॉल करेंगे, एंगुलर सर्विस से हम वेब एपीआई कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपका जैसे डिस्प्ले स्टूडेंट है, मैं यही लिख देता हूँ, डिस्प्ले स्टूडेंट से लेट्स से आई विल क्रिएट ए स्टूडेंट सर्विस इन एंगुलर। स्टूडेंट सर्विस से आई विल कॉल द वेब एपीआई। ओके, वेब एपीआई और वेब एपीआई इन टर्न्स विल कनेक्ट टू द डेटाबेस। कितना आसान। तो कंपोनेंट हमने बना लिया। नाउ वी विल क्रिएट ए स्टूडेंट सर्विस। सर्विस बनाना आपको पता है, कौन सा डेकोरेटर यूज करते हैं सर्विस बनाने के लिए? इंजेक्टेबल। बहुत ही बढ़िया। ओके, student.service.ts। ओके, स्टूडेंट सर्विस हमने बना ली। बनाने के लिए वही तीन चीजें, एक्सपोर्ट क्लास student.service, and what we need to write, we need to write the injectable decorator, so we need to import that class first of all from the, कहां से? Angular core common.http। Oh my god, गजब नहीं हो गया? एंगुलर कोर ही तो है जितने डेकोरेटर हैं। बच गई मैं।
मतलब ये थोड़ी कि हमने अभी अभी ये पढ़ा तो हर जगह हम ये लिख देंगे। तो डेकोर जो इंजेक्टेबल डेकोरेटर वो तो कल पढ़ा था, वो तो उसके अंदर है। गजब ही सर कर मेरी रहे आवाज हैं। आ रही है ना? हाँ बिल्कुल गजब ही कर रहे हैं हम सब, नहीं हाँ ज्यादा पढ़ रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है, नहीं एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, इतनी मेहनत नहीं करनी हमें। तो इंजेक्टेबल, ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ओके आई एम डूइंग, लेट्स से गेट स्टूडेंट्स, ओके, और यहां से आई विल कॉल द वेब एपीआई। पहले मैं लिख दूं, बाद में करेंगे, ओके। और ये वाला मेथड आई विल कॉल फ्रॉम द, यहां से, तो ये वाला काम निपटा ले पहले जो हम सीख चुके। तो यहाँ पे आई विल कॉल द सर्विस, देखो सर्विस को कहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। रूट मॉड्यूल में भी कर सकते हो, डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हो। यहाँ पे अपनी सर्विस को डायरेक्टली मैं कंपोनेंट के अंदर कर रहा हूँ, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ओके। तो कहाँ पे है मेरी सर्विस, एक स्टेप और बाहर चलते हैं, ओके। एक स्टेप बाहर चल के सर्विसेज फोल्डर के अंदर मैं अपनी सारी सर्विस रखी हुई है। स्टूडेंट सर्विस मैंने अभी बनाई, और स्टूडेंट सर्विस STUDENT स्टूडेंट सर्विस, एंड स्टूडेंट सर्विस को कहाँ पे, किस सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैप करते हैं, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर्स, ओके प्रोवाइडर्स। अब स्टूडेंट सर्विस का एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, मैंने क्या नाम रख दिया, SS, अजीब सा लग रहा है, ऐसे रख देते हैं, अंडरस्कोर से नहीं, ऐसे रखते हैं, वो और अजीब लग रहा था, स्टूडेंट सर्विस, ओके। तो हमने एक ऑब्जेक्ट भी बना लिया। जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, कंपोनेंट लोड होगा, कहने का मतलब मैं चाहता हूं मैं इससे उठा के अपने मेथड को कॉल कर, ओके। तो जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड होगा, मेरा क्या होगा, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, ये वाला मेथड मेरा कॉल होगा, यहां से आई विल कॉल द वेब एपीआई, ओके। माहौल बन गया पूरा, बस वेब एपीआई कॉल होना बचा, करेक्ट। मत करो रिप्लाई, मैं भी ऐसे ही बैठा हूं, जी सर। ओके। तो अभी हम मिलेंगे ब्रेक के बाद, आप लोग रीस्टार्ट कर लो, क्योंकि मतलब मैं वो कर देता हूँ मीटिंग दोबारा से स्टार्ट, क्योंकि 4 मिनट बची है, वरना फिर से ब्रेक होगा, ओके। देन वी विल कनेक्ट द वेब एपीआई, ओके। तो क्विकली आप लोग कनेक्ट करो, देन वी विल सी हाउ वी विल कॉल द वेब एपीआई।